सोनपुर गांव में एक लड़की रहती थी, रानी। उसका नाम सुनने में राजसी लगता था, लेकिन जीवन संघर्षों से भरा था। उसका हर दिन मिट्टी, मेहनत और ममता से शुरू होता। वो खेतों में काम करती, घर आकर अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करती और शाम को गांव के बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाती। गांव वाले उसे प्यार से गांव की रानी कहते थे, क्योंकि उसके अंदर एक सच्चे दिल वाली रानी बसती थी। रानी के पास बहुत कम था, दो जोड़ी कपड़े, एक टूटा हुआ छप्पर और बूढ़ी माँ। लेकिन उसकी मुस्कान कभी नहीं जाती। उसके अंदर जो करुणा थी, वो शहरों में करोड़ों खर्च करके भी नहीं मिलती। एक दिन शहर से एक सरकारी अफसर गांव में आया। वो सरकारी स्कूलों की हालत देखने आया था। उसने देखा कि स्कूल की इमारत तो जर्जर है, लेकिन बच्चे एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं, और उन्हें पढ़ा रही है वही रानी। अफसर ने पूछा, तुम्हें तनख्वाह मिलती है? रानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बच्चों की मुस्कान ही मेरी तनख्वाह है साहब। वो अफसर थोड़ी देर चुप रहा, फिर सिर झुकाकर चला गया। कुछ ही दिनों बाद रानी की माँ गंभीर रूप से बीमार हो गई। गांव के हकीम ने कहा, ये तपेदिक है, तुरंत शहर ले जाना होगा। पर रानी के पास पैसे नहीं थे। तब उसने वो सोने की बालियां बेच दी, जो उसके पापा ने मरने से पहले दी थीं। शहर के अस्पताल में माँ का इलाज शुरू हुआ। रानी दिन रात माँ के साथ रहती, सुबह बच्चों को पढ़ाने गाँव आती और फिर खेतों में भी काम करती। कई बार भूखी रहती, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। उसकी एक ही दुआ थी, बस मेरी माँ ठीक हो जाए। इधर वो अफसर जो कुछ समय पहले आया था, उसे रानी की कहानी पता चली। वो फिर गांव लौटा, इस बार सरकारी गाड़ी में और बड़े ओहदे के साथ। उसने रानी से कहा, हमने आपके लिए शहर में सरकारी नौकरी तय की है। आप जैसे लोग देश को बदल सकते हैं। रानी ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं यहाँ से चली गई तो इन बच्चों का क्या होगा? मेरी माँ का क्या होगा? मुझे नाम नहीं, काम से प्यार है। अफसर की आंखें भर आईं। पहली बार उसने देखा कि असली देशभक्ति, असली सेवा क्या होती है। माँ धीरे धीरे ठीक हो गई। गांव वालों ने मिलकर रानी को सोनपुर की मसीहा कहा। सरकार ने गांव में एक सुंदर स्कूल बनवाया और उसका नाम रखा रानी शिक्षा सदन। रानी अब भी उसी मिट्टी में जीती है। सादी सी साड़ी पहनती है, गले में माँ की दुआओं की माला है और आंखों में पूरे गांव के लिए ममता। कहानी का संदेश, हर गांव में कोई न कोई रानी होती है, जो चुपचाप अपने त्याग और ममता से सबका जीवन रोशन करती है। उसके लिए ना अखबार में खबर छपती है, ना सोशल मीडिया पर तारीफ, लेकिन वही सच्ची नायिका होती है।